जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर हमने विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का चल रहा है। हिस्ट्री में आपका प्राचीन काल, मध्यकाल हो चुका है। आज का जो टॉपिक है ऐतिहासिक काल का आधुनिक काल जो टाइम पीरियड है वे स्टार्ट हो रहा है कि ऐतिहासिक काल में जो आधुनिक समय रहा है, आधुनिक काल रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। अब मध्यकाल हमारा जो लास्ट हुआ था वो गोरखाओं पर गोरखाओं की विजय से संबंधित था और प्रद्युम्न की जीत से संबंधित था। वो लास्ट चर्चा हमने कर चुके हैं। अब जो ऐतिहासिक काल में आधुनिक काल का वर्णन है जो जब 18वीं शताब्दी स्टार्ट होती है तो वे 17वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी 1701 से 1702 से इस तरीके से 18वीं शताब्दी स्टार्ट होती है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे गोरखाओं का अंत कैसे हुआ, अंत के बाद कि आधुनिक काल कैसे लगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि गोरखा शासन, गोरखा जो नेपाल के थे, जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी एक तरीके से संगठन था। वहीं 1790 में कुमायूं और 1804 में गढ़वाल पर अधिकार करने के बाद इन्होंने सैन्य शासन की तरह प्रशासन किया। इन्होंने सैन्य शक्ति की तरह अपना प्रशासन चलाया, अपना शासन चलाया सैन्य शक्ति की तरह। वहीं नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में यह सूबा और सूबेदार का प्रशासन करता था। वहीं कुमायूं का प्रथम सूबा जोगोमल्ला शाह था। वहीं सूबा की सहायता के लिए एक काजी, नायब सूबा, एक सैन्य अधिकारी होता था। सूबा की सहायता के लिए एक काजी व नायब सूबेदार सैन्य अधिकारी होता था। वहीं कुमायूं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन काल क्रमशः 25 से और 10.5 वर्ष तक रहा। एक तरीके से इतना टाइम पीरियड रहा। बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण उनका शासन रहा। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता था कि मतलब जो भी अत्याचारी शासन होता था यहाँ पे गोरखाओं का, तो उनको लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता था। वहीं गोरखाओं ने दास प्रणाली, बेगार प्रणाली और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली से खूब शोषण का और दमन किया। यानी गोरखाओं ने भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दास प्रणाली को लागू किया, वहीं बेगार प्रणाली को भी लागू किया। अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, अन्यायपूर्ण आपका कर उगाया गोरखाओं ने भी। आगे वहीं कुमायूं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल शाह के नेतृत्व में 1791 से 1792 में कराया गया था। वहीं गोरखे बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को मानने वाले थे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फैक्ट के जरिए होता है कि गोरखा और हिंदू, जो गोरखा लोग थे वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को मानने वाले थे और मांस व मदिरा के प्रेमी थे। वहीं ये दशाई दशहरा यानी त्योहार व दुर्गा पूजा विशेष रूप से रुचि रखते थे। गोरखा कहाँ थे? नेपाल के थे। वो दुर्गा पूजा में भी विशेष रुचि रखते थे। गोरखाओं की राजभाषा जो थी गोरखाली थी। वहीं खुकरी, खांडा, छुरी, तलवार, भुजाली आदि इनके हथियार रहे। गोरखाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा संभावित प्रश्न बनते हैं यहाँ से। वहीं गढ़वाल के नरेश प्रद्युम्न के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना आई और गोरखाओं को पराजित कर 1815 के शुरू तक गढ़वाल को मुक्त करा लिया। किसने करवाया? गोरखाओं को किससे मुक्त करवाया गया? किसने? सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर। कौन आया? प्रद्युम्न के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजी सेना आई थी। अंग्रेजी सेना के द्वारा गोरखाओं को एक तरीके से गढ़वाल क्षेत्र से बाहर किया गया था। वही अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टर लोनी ने मालोवा का किला गोरखा से जीत लिया। इस प्रकार मई 2015 तक कुमायूं को भी गोरखाओं से मुक्त करा लिया गया। वहीं अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 को संगोली यानी चंपारण जिला बिहार में एक संधि हुई थी। संधि किस किस के बीच हुई थी? आपकी अमर सिंह थापा के नेतृत्व में हुई थी और गोरखाओं के हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य। लेकिन उसका जो नेतृत्व किसने किया था? संधि को कराने के लिए अमर सिंह थापा ने नेतृत्व किया था। कब किया था? 2 दिसंबर
1815 में चंपारण जिले में एक संधि हुई थी। वहीं इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने के कारण, यानी जो संधि करवाई है अमर सिंह ने, इस संधि को स्वीकार न कर पाने के कारण नेपाल सरकार द्वारा अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया। कि गोरखाओं और अंग्रेजों में तो संधि हो रही थी, उन लोगों ने संधि नहीं करी, फिर गोरखाओं को अंग्रेजों द्वारा हराया गया। कहाँ पर? काठमांडू के क्षेत्र में। वही अंततः 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार की। संगोली की संधि स्वीकार की। वहीं इस संधि के अनुसार गोरखाओं ने अपनी दीक्षा सीमा दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। गढ़वाल और कुमायूं अंग्रेजों को सौंप दिया गया। वहीं काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना व ब्रिटिश सरकार के भीतर भर्ती होना स्वीकार की गई थी। वहीं आगे चलकर अंग्रेजी शासन गोरखाओं को पराजित करने के बाद, अंग्रेजी शासन ने गोरखाओं को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा के पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को परमार नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जबकि अलकनंदा के पूर्वी भाग जो कि ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र था व देहरादून क्षेत्र को अपने पास रखा। किसने? अंग्रेजी शासन ने। वहीं देहरादून क्षेत्र को उत्तर पूर्वी प्रांत के सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर लिया गया और ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को कुमायूं कमिश्नर में सम्मिलित कर एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। वहीं 1815 से 1847 तक यहाँ कुल 23 अंग्रेजी कमिश्नर आपके रहे, 47 तक। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। ये तो रहा आपका एक प्रारंभिक चरण जो कि आधुनिक काल से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में रहा। कि मध्यकाल का अंत हुआ था, आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी, तो वे इस तरीके से आपकी हुई है। इसी तरीके से अब और भी सीरीज स्टार्ट रहेगी इसमें आधुनिक काल की चर्चा को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।